आज की हमारी इस सत्संग में हम जानेंगे नशा क्या है, नशे का रहस्य क्या है और क्या नाम का नशा नशा नहीं है क्या। निज नाम का जिसके हृदय में लगन लग जाती है, जिसके हृदय में प्यास होती है उस सत्य नाम को प्राप्त करने की, क्या वो नशा नहीं है। बहुत प्यारा विषय है। सत्संग को पूरी सुनिएगा, ऐसे आपको बात समझ में नहीं आएगी। सत्संग को पूरी सुनेंगे तभी आपको समझ में आएगी कि कहने वाला क्या कहना चाह रहा है। और अगर आपका हृदय कहे कि जो मैं बात बोल रहा हूँ वो सत्य है तो सत्संग को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, जैसे सभी सत्य को जान पाएँ और सत्य का लाभ ले सकें। तो प्रथम बंदगी मेरे सतगुरु कबीर साहब को बंदगी, बंदगी धनी धर्मदास साहब को बंदगी, बंदगी गुरु नानक देव साहब, गुरु अंगद देव साहब को, भीखा साहब, मलुकदास साहब, गरीबदास साहब, रविदास साहब, अचरू राम साहब, दासदास साहब, बन्नानाथ साहब, रोयल साहब, बाबा बोले शाह सरकार, सूफी शाह नायक, मेरे सतगुरु विशनदास, सतगुरु प्रागदास, सतगुरु गिरजाईदास, सतगुरु उगदास साहेब को बंदगी, सर्वे संतों को बंदगी, सकल हंस को बंदगी, साहेब बंदगी सतनाम। तो विषय था कि नशा का रहस्य क्या है और क्या नाम का नशा नशा नहीं है। हमारे सतगुरु महाराज उगदास साहेब का भजन भी है, वो भजन हम आगे किसी सत्संग में आपको मैं समझाऊंगा, लेकिन उसकी मैं एक दो पंखड़ियाँ आपको बताता हूँ। उसमें कहते हैं, सतगुरु महाराज उगदास कहते हैं कि नशा निज नाम का होता है, 8 पौर मस्त रहता है। कि नशा जो है, असली जो नशा है वो निज नाम का होता है, 8 पौर मस्त रहता है। वो एक ऐसा नशा है जब जिसके हृदय में नाम का नशा लगता है ना, तो वो 8 ही पहर, 8 ही पहर उसी नाम में मस्त और मगन रहता है। उसे इस संसार की सुध ही नहीं रहती, वो सिर्फ और सिर्फ उसी में मगन रहता है और उसी को प्राप्त करने की चाह रखता है। उसके हृदय में सिर्फ इसी चीज़ की लगन होती है। तो क्या वो नशा नहीं है? तो इस संसार में जितने भी नशे हैं वो टेम्पररी हैं। टेम्पररी का अर्थ है थोड़े समय के लिए हैं। अगर आप भांग का नशा ले लें, अगर आप चर्स का ले लें, अगर आप अफीम का ले लें, अगर आप शराब का ले लें, तो इस जितने भी नशे हैं वो सारे टेम्पररी है, थोड़े टाइम के लिए है। लेकिन जब नाम का नशा होता है ना, तो वो एक ऐसा नशा होता है, वो एक बार चढ़ता है तो फिर वो कभी नहीं उतरता। देखिए नाम का नशा क्यों लगता है। आज सारा झगड़ा किस चीज़ का है? आज सारे पंथ बटे हुए हैं किस चीज़ के कारण? कौन सा कारण है जो सारे पंथ बटे हुए हैं? नाम के कारण। क्योंकि सब पंथों में नाम नहीं है। नाम सबके पास है। साहब कहते हैं ना, भूखा भीखा कोई नहीं, सबकी गठरी लाल, गांठ खोल देखा नहीं ताते रहा कंगाल। है सबके पास, बस हर किसी के पास एक अहंकार है, एक मैं है, असत्य को पकड़ के बैठे हैं। सत्य उनके पास है लेकिन वो खुद असत्य को पकड़ के बैठे हैं। अब सत्य का भेद देने वाला गुरु नहीं है, वो उनको ये बता पाए कि नाम आपके पास है और नाम सबके पास है। संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसके पास नाम नहीं है। बस ये है कि अनुभव नहीं हो रहा, मार्ग नहीं मिल रहा, सैन नहीं मिल रही सतगुरु से। तो मैंने सुना है कि महावीर जब भी शिष्य करते थे तो उससे पहले 21 दिन तक वो अपने शिष्यों को शराब पिलवाते थे। शराब पिलवाने का सिर्फ एक ही अर्थ था कि उनके हृदय में जो कुछ था, जो कुछ भी होता था वो सारा निकाल देते थे। यानी वो उनके हृदय को खाली कर देते थे। क्योंकि जब हम शराब पीते हैं तो हम जो हमारे हृदय में आता है हम वो सब कुछ बोलना शुरू कर देते हैं। हम अपने हृदय में कुछ भी नहीं रखते, कुछ भी नहीं छुपा पाते। तो महावीर ऐसा करते थे। ये सिर्फ इस कारण से करते थे कि मैं लोगों के हृदय को खाली करके उनके हृदय में सत्य की लगन लगवाऊं, मैं सत्य को प्राप्त करने की लगन दूं। तो यही है सच्चा सतगुरु, सच्चा संत वही होता है जो आपसे सारे नशे छुड़वाता जाए, बताता जाए ये नशा भी है, ये नशा भी है, ये नशा भी है। अच्छा, संसार के रिश्ते भी एक नशा है। मोह, मोह यानी नशा। ठीक है, एक रोटी है, रोटी का भी नशा है। एक पानी है, पानी का भी नशा। इस संसार में जो भी कार्य हम करते हैं वो कार्य हमारा नशा हो जाता है। किसी को दौलत का नशा लग जाता है, सिर्फ पैसे इकट्ठे करने होते हैं। वो सोचता है कि मैं इतने पैसे इकट्ठे करूं, इतने पैसे इकट्ठे करूं, जो बस इतने पैसे किसी के पास ना हो। और आखिर में होता क्या है? होता कुछ भी नहीं है, बस वो उसको देख देख के ही आनंदित होता है। किसी को पद का नशा होता है कि मुझे एक ऐसी पद पे बैठना है। लेकिन संतों ने कहा है कि ये पद
जिस पे आप बैठे हो कल इस पे कोई और बैठा था और आगे जो कल आने वाला है उस पे कोई और बैठेगा। तो ऐसा नहीं है कि ये पद सिर्फ आपका ही है, ये भी आपको टेम्पररी मिला है। तो आप कभी भी किसी चीज़ को प्राप्त करने के बाद ये नहीं ठान लें कि वो मेरा है, तो ये हमारी भूल है। तो हमें इन सारी चीज़ों से निकलना है, ना पद को प्राप्त करना है, ना किसी दौलत को प्राप्त करना है, अच्छा करना है। ऐसा नहीं है कि नहीं करना। साहेब इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं तेरा साधु खाली न जाए। साहेब हमें इतना दो बस जिसमें मैं भी खुश रहूं, आपको कोई साधु आ जाए उनको मैं खुश रख सकूं, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। इकट्ठा करना चाहिए। देखिए आप इस संसार के मनुष्य हैं, आपके बच्चे हैं, उनके लिए कुछ करना है। ऐसा नहीं कि आप जब देहांत हो आपका, जब आप इस शरीर को त्यागो तो आपके जो बच्चे हैं वो आपको गालियां दे पीछे कि मेरे पिताजी ने तो मेरे लिए कुछ भी नहीं किया, वो तो मर गया बस ऐसे ही, कुछ भी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं किया। ऐसा ना हो, कुछ करके जाओ, लेकिन उसी चीज़ में लग ना जाओ। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, किसी चीज़ को प्राप्त करो लेकिन उसी चीज़ में खो ना जाओ। अगर खोना ही है तो अपने आप में खो जाओ, अपने उस निज नाम में खो जाओ, अपने उस सत्य नाम में खो जाओ। बाकी सारे जितने भी हैं उन सबको छोड़ दो। तो सिर्फ कहने का यही अर्थ है कि इस संसार के नशे हमें पूरे करने हैं, हमें किसी अच्छे पद पे भी बैठना है, हमें किसी अपने लिए भी, अपनी फैमिली के लिए भी जो संसार के कार्य हैं वो भी करने हैं, लेकिन जागृत होके करने हैं। ऐसा ना कि उस नशे में हम इतने गुम हो जाएं कि हम अपने आप को भूल जाएं, और अपने आप को ना जानने के बजाय हम इस संसार के कार्य में लग जाएं। तो इस संसार में आप जो कुछ करना है कर लो, लेकिन अपने आप को ज़रूर प्राप्त करो, अपने आप का नशा ज़रूर करो, अपने आप में मगन ज़रूर रहो, अपनी सूरत, अपने शब्द से प्रेम ज़रूर करो कि वही सत्य है। इसीलिए सदगुरु उगता साहब कहते हैं कि नशा निज नाम का होता है, नशा निज नाम का होता है। असली नशा सिर्फ़ और सिर्फ निज नाम का है, बाकी सारे नशे फीके हैं, वो कुछ समय के लिए हैं, फिर वो सारे नशे समय के आधार से ख़त्म होते जाते हैं। मैं आपको थोड़ा सिंपल सा एग्जांपल दे के समझाता हूँ। मैं थोड़ा देखिए, एक मनुष्य है, उसके हृदय में ये ख्वाहिश है, नशा है एक किस्म का, कि मैं एक बाइक खरीदना चाहता हूँ, मेरे पास एक बाइक होनी चाहिए। जब उसके पास बाइक आ जाती है ना, तब वो चाहता है कि मेरे पास एक कार होनी चाहिए। जब उसके पास कार होती है ना, फिर वो उससे बड़ी कार के पीछे होता है, या प्राडो की ख्वाहिश रखता है, या लैंड क्रूज़र की ख्वाहिश रखता है। यानी कि बड़ी बड़ी ख्वाहिशें उनकी बढ़ती जाती हैं। तो ये क्या हो गया, आपका नशा, आप बस वही हो गए हो, उसी में आप समा गए हो। तो जागृत होना है, किसी चीज़ को प्राप्त करना है, लेकिन जागृता से वो ही खुद को ना समझ जाएं। जैसे कि एक बंदा पैसे को प्राप्त करना चाहता है ना, बड़ा पैसा इकट्ठा करना चाहता है, वो खुद को भूल जाता है और पैसा ही हो जाता है, वो खुद ही पैसा हो जाता है, उसे लगता है बस मैं ही पैसा हूँ। तो ये बात है और कुछ नहीं। तो सिर्फ और सिर्फ सारे नशे एक समय एक सब छूट जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप अभी मैं बोलूँगा आप छोड़ दो, ऐसा नहीं। एक समय सब कुछ छूट जाता है, बस उस समय का इंतज़ार करें, खुद ब खुद हर चीज़ छूट जाएगी। लेकिन ऐसा ना हो कि उस वक्त आपके पास समय ना हो उस सत्य को प्राप्त करने का, उस सत्य नाम को प्राप्त करने का, असली नशे को प्राप्त करने का। सो जागृत रहें, सत्य की खोज करें और सत्य नाम, निज नाम की लगन लगाएं, सत्य नाम का नशा करें और सारे नशे त्याग दें। यही आज की हमारी सत्संग का विषय था। तो अगली सत्संग भी हम बहुत जल्द करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। साहेब बंदगी सतनाम।